नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और आज इस खास कार्यक्रम के साथ हम यहाँ मौजूद हैं जो गुरु गोविंद सिंह टेक्निकल कैंपस है कांड्रा बोकारो में। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है फर्स्ट हार्वेस्ट को लेकर के। किसानों का जो समस्या है मार्केटिंग को लेकर के, लोग कहते हैं कि किसान का जब तक एक पैर खेत में और दूसरा पैर बाज़ार में नहीं होगा तब तक उनके अंदर संपन्नता नहीं आएगी। किसान जो भारत के हैं वो खुशहाल नहीं होंगे। इस ऐप को लेकर के और ज़्यादा डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक टीम लीडर हैं यहाँ पे रोहित कुमार लकड़ा जी। सबसे पहले रोहित, स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। और ज़रा ब्रीफ कर दीजिए कि जो ये ऐप आप लोगों ने डेवलप किया है किसानों को मार्केटिंग और उसके प्रोडक्ट को लेकर के ध्यान में रखते हुए, तो सबसे पहले बताइए कि इस ऐप क्या है और ऐप को आप लोगों ने क्यों डेवलप किया, आइडिया क्या है इसके पीछे? जी थैंक यू। हमारा जो स्टार्टअप आइडिया है एग्रीकल्चर स्टार्टअप आइडिया बेस्ड है। इसका नाम फर्स्ट हार्वेस्ट है। हमने फील्ड वर्क किया, हमने देखा कि जो किसान है उन्हें अपने अनाज उगाए उनका सही दाम नहीं मिल पाता है। बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे, मल्टीपल मीडिएटर्स है, अनऑर्गेनाइज मंडी सेक्टर्स है, रीजंस और भी है। लेकिन फिर हमने एक आइडिया के साथ है कि हम एक न्यू सप्लाई चेन बनाएंगे जहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मर्स से कंज्यूमर को कनेक्ट करेंगे ताकि उन्हें उनके प्रोडक्ट का सही दाम मिल सके। प्लस जो हमारे साइड जो कंज्यूमर्स है जैसे हम हैं, हमें भी एक चीप और रेट पे हमें भी फाइनल प्रोडक्ट मिल सके। रोहित, ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो जो किसान हैं वो आपके ऐप के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ज़रा टेक्निकली समझा दीजिए इसको। सर, हमने जब फील्ड वर्क किया तो हमने किसानों से पूछा कि आपको बेसिकली आपकी क्या क्या ज़रूरतें है, अभी आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने हमें बताया कि एक तो सर हम जो अपने खेत से अनाज उगाते हैं और फिर वो ले जाते हैं हमें जब मंडी सेक्टर तो हम बेचने ले जाते हैं, तो पहला प्रॉब्लम तो वहीं पे होता है कि उन्हें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है उन्हें वो देना पड़ता है। प्लस जब वो मंडी सेक्टर से पहुँचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं। अब ट्रेडर से तोल मोल करना, उनका उस दिन बिका नहीं बिका वापस ले जाना, ये अलग उनका एक प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, हमने उनसे पहली बार बात की कि आपको यहाँ तक लाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके खेत से ही आपके घर से सामान उठा लेंगे। उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरी बात, हम आपसे ट्रेड नहीं कर रहे, हम आपको एज अ बिज़नेस पार्टनर बना रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेडर्स नहीं हैं, हम बिज़नेस पार्टनर्स हैं। तो और आपके फेयर प्राइसेस पे हम आपसे ले रहे हैं। उनको मतलब है कि उनका दाम सही, उनका प्रोडक्ट सही दाम पे बिके, हम वो चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो कुछ कह रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं पहले। हाँ, तो हम लोगों ने बहुत ही अपने टीम वर्क को दिखाया है और रोहित लकड़ा हमारे ऑफ कोर्स ग्रुप लीडर थे। तो हमारी कंपनी का बेसिकली नाम हम लोगों ने रखा फर्स्ट हार्वेस्ट, जो कि फ्रेशनेस डिलीवर करता है इस तरह के मोटो से। और अन्वेक्षिकी प्रोग्राम जो हमारे झारखंड में आया, अन्वेक्षिकी का अर्थ होता है थिंकर, यानी जो सोचे, तो जो सोच सके। और जब ये प्रोग्राम आया तो इसमें भास्कर सर जो हम लोगों को बहुत मोटिवेट किए इस चीज़ को लेकर के, और वो जो है हम लोग इसी प्रोग्राम के तहत गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने सभी लोगों ने ग्रुप बनाया और काफ़ी उस प्रोग्राम पर अच्छे से काम किया और सभी लोगों की मेहनत ने बहुत ही अच्छे से रंग लाई। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो स्टार्टअप प्लान है फर्स्ट हार्वेस्ट, इसका बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पर झारखंड में। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोगों ने सिर्फ उसके फील्ड वर्क पे ही नहीं काम किया, इवन उसके वेबसाइट बनाने में, उसके ऐप को डेवलप करने में, और जो भी ब्लॉकचेन सिक्योरिटी है वो सब चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन जो वेस्ट मैनेजमेंट, जैसा मेरे एक फ्रेंड ने कहा, मेरे ग्रुप के टीम मेंबर ने, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों का सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जो कॉलेज के डायरेक्टर सर, डीन सर, एचओडीज, जितने भी टीचर्स हैं, सब ने हमारे बहुत सपोर्ट की है, हमें एक स्ट्रीम लाइन तक पहुंचाया है और इस मुकाबले पे हम लोग आकर के ये प्राइज़ जीते हैं। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में आईपीई के तरफ से अन्वेक्षिकी एक प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें झारखंड के सभी इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के कॉलेजों ने भाग लिया। इसमें हम लोग पार्टिसिपेट किया, हमारा कॉलेज गुरु गोविंद सिंह, और इसमें हम लोग की बहुत ही बड़ा अनुभव रहा। और हम लोग अपना थिंक स्टार्टअप आइडिया लेके गए अन्वेक्षिकी के लिए। और ये हम लोग का पहला ट्रायल हुआ 20 अक्टूबर को जमशेदपुर राजेंद्र विद्यालय में। उसके बाद हम लोग का फाइनल राउंड हुआ 23 अक्टूबर को, जहाँ पर हम लोग को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था।
और हम लोग इस अन्वेषकी प्रोग्राम में हम लोग को तीसरा पायदान प्राप्त हुआ है। और इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जो जगह था वो आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर जमशेदपुर में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि टीवी नरेंद्रन सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन टाटा स्टील के थे। इन्होंने हम लोग को बहुत ही सम्मान्य एवं प्रेरित किया आगे की ओर, और उनका मैं पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एवं मैं अपने पूरे कॉलेज के डायरेक्टर सर, HOD सर एवं सभी टीचर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अन्वेषकी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और IP को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम हमारे लिए करवाया है। और यहाँ पे जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, हमारे 23rd को जो प्रोग्राम था वहाँ पे टीवी नरेंद्र जी ने हमें फंडिंग देने के लिए कहा गया है। और जो भी फंड हमारे जो है ऐप भी है फर्स्ट हार्वेस्ट के, जिसमें 500+ डाउनलोड्स हैं। रोहित, आपकी टीम के लोगों ने भी बहुत कुछ समझा दिया है और जो बारीकी आप बता रहे थे उसी को लोगों ने इलाबोरेट किया है। एक और सवाल रह जाता है रोहित की, जो वेस्टेज है, जो कृषि उत्पाद है, तो उस वेस्टेज को आप लोग कैसे मैनेज करने जा रहे हैं? उसके लिए क्या आइडिया है इस ऐप में? सर, जितना बड़ा एग्रीकल्चर फील्ड है उतना ही बड़ा इसका वेस्ट है। और हमने एक फील्ड वर्क में पाया कि झारखंड में स्पेसिफिकली ऐसा कोई वेस्टेज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होल्ड करता है। लाइक जो एग्रीकल्चर वेस्ट आता है उससे हम मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि आजकल हमारे व्हीकल्स में यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ हो सकता है। ये टोटली अनटच्ड हो रहा है। प्लस आज न्यू ऐसे मॉडर्न टेक्निक्स खुल के आए हैं जिससे हमें वीगन लेदर और ऐसे और भी प्रोडक्ट्स जिससे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री टच कर सकते हैं। ये सब आइडिया अभी तक अनटच्ड है झारखंड में। मतलब ये कैनवास जो है उसको आप बड़ा करने जा रहे हैं ताकि ये म्यूचुअल बेनिफिट हो जाए, ऐप को भी फ़ायदा हो जाए, जो टीम जुड़ा हुआ है उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, और सबसे बड़ा जो चीज़ है कि वो किसानों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए मार्केटिंग करने को लेकर के। जी सर। रोहित, ऐसा है कि जो कंपटीशन था आपको तीसरा प्राइज़ मिला है आपके टीम को, और इसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो आपके डायरेक्टर साहब हैं और जो दूसरे फैकल्टी मेम्बर हैं वो कुछ कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। मैं फर्स्ट हार्वेस्ट के कंसेप्ट के छात्रों को मुबारकबाद देता हूँ। जब ये प्रतियोगिता का पत्र हमें प्राप्त हुआ था झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से और IPE के द्वारा, तभी हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हमारे जो छात्र काम कर रहे हैं विभिन्न रिसर्च प्रोजेक्ट पर और स्टार्टअप पर, तो उन्हें इसमें भाग लेने का मौका दिया जाए। इसमें जो कंसेप्ट है वो कम्प्लीटली स्टूडेंट के द्वारा ही दिया गया है और इन्होंने ही इसको पूरा फॉर्मुलेट भी किया है और एग्जीक्यूट भी किया है। हम लोगों का इसमें जो कॉलेज का योगदान रहा वो रहा इनको तकनीकी सहयोग प्रदान करने का, आर्थिक सहयोग प्रदान करने का, और प्रेजेंटेशन पार्ट, क्योंकि एज ए सीनियर साइंटिस्ट हम लोग ने इनको गाइडेंस दिया कि कैसे आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आप करोगे, कैसे आप बनाओगे उसका। तो ये सब में हमारे विभाग प्रमुख और इसके कोऑर्डिनेटर विशेष रूप से प्रोफेसर भास्करानंद सर, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के विभाग प्रमुख हैं हमारे यहाँ, तो उनका काफ़ी योगदान रहा। समय समय पर बच्चों ने कई स्तर पार कर फाइनली इन्होंने इसको तीसरा स्थान प्राप्त किया है झारखंड राज्य में। और मैं इनके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामना देता हूँ और इनको फंडिंग भी संभवतः संस्थानों के द्वारा मिलने वाली है, तो जिससे ये अपना स्टार्टअप शुरू कर झारखंड में अपना नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। IPE और थिंक स्टार्टअप को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने पहली बार ऐसा एक एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का चीज़ को लगाया, मतलब दिया है, और हमारे स्टूडेंट्स ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है और ये अंडर टॉप 3 में आ चुके हैं। तो ये हमारे कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। बीच बीच में मैंने स्टूडेंट्स को, मतलब ये उनका हार्ड वर्क है जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है, और हमारा काम है उनको मोटिवेट करना, जो हमने किया है। थैंक यू सो मच। मैं भास्करानंद HOD CAC एंड अन्वेषकी 2021 के कोऑर्डिनेटर के तौर पर
मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि हमारे संस्थान के छात्र छात्राओं की एक टीम ने आन्विक्षकी 2021 में भाग लिया। ये जो आन्विक्षकी प्रोग्राम है ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से IPE एंड थिंक स्टार्टअप की एक संयुक्त पहल है। इस प्रोग्राम में हमारे संस्थान के टीम ने एक नवाचार मॉडल के रूप में फर्स्ट हार्वेस्ट को प्रदर्शित किया। बेसिकली ये जो नवाचार मॉडल फर्स्ट हार्वेस्ट है इसमें किसान और जो आम ग्राहक हैं उनके बीच या ये बोल सकते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी के यूज करके हम कनेक्ट करने का प्रयास किए हैं। साथ ही साथ जो किसान और जो आम ग्राहक हैं उनके बीच जो बिचौलिए हैं उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया है, जिससे जो हमारे किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, साथ ही साथ देश की आर्थिक तरक्की में उनका एज ए प्राथमिक क्षेत्र योगदान बढ़े। ये एक तरीका हुआ या एक एस्पेक्ट्स हुआ ये हमारे फर्स्ट हार्वेस्ट का। दूसरा जो एस्पेक्ट्स है वो वेस्ट मैनेजमेंट पे बेस्ड है, जो कि वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट पे वर्क कर रहा है। जो भी एंड प्रोडक्ट बच जाते हैं किसान के पास या आम ग्राहक के पास, उसको हम लोग यूज करके बायोगैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए, झारखंड जैसे राज्य के एनर्जी सेक्टर के लिए बूस्ट का काम करेगा। इस पूरे प्रोग्राम में हमारे संस्थान के छात्रों ने पूरे झारखंड में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मैं उनके इस कार्य के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। मैं रोहित प्रसाद, HOD मैकेनिकल, GGSCC कांड्रा, अपने कॉलेज के समस्त कॉलेज के छात्रों जिन्होंने आन्विक्षकी 2021 में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त कर हमारे कॉलेज का नाम ऊपर रोशन किया, उसके लिए मैं उन सारे छात्रों को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। और इस छात्रों के इस ग्रुप में हमारे मैकेनिकल ब्रांच के 3 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट CSE की और एक स्टूडेंट EC के थे। और मुझे बहुत ही गर्वित महसूस होता है जब हमारे इस टीम के लीडर रोहित कुमार लकड़ा, जो अभी 7th सेमेस्टर के छात्र हैं, उन्होंने ये आइडिया फर्स्ट हार्वेस्ट को लेकर एक बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने IPE और JOT के तत्वाधान में जो आन्विक्षकी का प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसमें अपने आइडिया को वहाँ पर प्रदर्शित किया और सबों को काफ़ी कन्विंस किया, ताकि उनको TV नरेंद्रन सर जो MD और CEO हैं टाटा स्टील के, उनके द्वारा उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पूरे आन्विक्षकी प्रोग्राम में हमारे विभाग की ओर से, हमारे डायरेक्टर सर की ओर से हर वक्त जब स्टूडेंट को कोई भी ज़रूरत रही वो हमेशा उन्हें उपलब्ध कराया गया। यहाँ तक कि आर्थिक योगदान भी हमारे कॉलेज में के द्वारा दिया गया। और मैं भविष्य में यह कामना करता हूँ कि ये सारे छात्र काफ़ी आगे बढ़े और अब समाज का और हमारे कॉलेज का नाम रोशन करें। Myself Dr. Ramesh Chandra Ratha, Dean R&D and HOD MBA. First of all, it is my pleasure and privilege to congratulate to the team and coordinators of IP and the joint collaboration of Jharkhand University of Technology for great initiatives of its new venture. In this venture, our team, along with the students, done a greatest role for creativity of new things, new project in which there is a close proximity in between the farmer and the consumers. In the close proximity of this event, of this project, enhances the marketing concept. How to product transport it from the place of that is production cultivators to the market. That's for the end product, end users or consumers. In this way, supply chain management and logistics systems with educate agencies take all the responsibility for product transportation and product promotions. And on the behalf of my department, my institutions, I take the responsibility to enhancing the product transportation systems and promotions. Thank you.
रोहित, सुना हम लोगों ने डायरेक्टर साहब की बातें और जो फैकल्टी मेंबर्स थे इस प्रोजेक्ट के जुड़े हुए, उन लोगों ने भी अपनी बातें रखी है और काफ़ी बारीकियाँ उन्होंने समझाई है। मुझे कंक्लूड भी करना है। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है, आमतौर पे ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजी आने के बाद एक आयाम खुला है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे किसान हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए एक संशय ये है कि टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड होते नहीं हैं। तो आप लोग टेक्निकली उसको कैसे कनेक्टिविटी में लेकर के आएंगे कि जो आपका मोटिव है ऐप बनाने को लेकर और उनको फ़ायदा पहुंचाने को लेकर वो पूरा हो जाए? सर, ऐप बेसिकली हमें कंज्यूमर्स के पास है और ये हमारी एक्चुअली गलती है कि हम किसान को अनपढ़ समझ के उनके पास बिजनेस के लिए नहीं जा रहे, जबकि वो एक बहुत बड़ा सेक्टर होल्ड कर रहे हैं। हम उनसे जाके प्रोडक्ट ले रहे हैं और उन्हें सही प्राइस कर रहे हैं। उनका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया सर। रोहित, यहाँ पे तो वैसा वर्षा भी चलेगा ना कि जब कंज्यूमर आपके साथ जुड़ेंगे तो फार्मर्स का नेटवर्क भी तो आपको बनाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कम से कम टेक्निकली तो उनको तो अपग्रेड होना पड़ेगा थोड़ा। सर, सेकंड फेज़ में एक्चुअली हमारा बेसिक फेज़ अगर हम बढ़ते हैं तो हम सेकंड फेज़ ऑफ स्टार्टअप में ये भी है कि हम उन्हें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज दें कि उन्हें नई मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में सिखाए फार्मिंग, जो उन्हें भी लास्टली फ़ायदा करेगी। चलिए रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको हमारी शुभकामनाएं कि ये जो ऐप है आपका वो बेहतर से काम करे और किसानों को जो आने वाले समय में उसका फ़ायदा मिले। आप सुन रहे थे जो टेक्निकल कैंपस है यहाँ पे कांड्रा बोकारो में, गुरु गोविंद सिंह, वहाँ पे जो इनोवेशन हुआ है उसको लेकर के एक लंबा प्लानिंग है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है इनके पास। आने वाले समय में एक और प्रोग्राम और एक और मेहमानों की टीम सब, तब तक के लिए नमस्कार।